कार्तिक, ये लोग परेशान दिख रहे हैं। कहीं इन्हें मेरी नौकरी छूटने के बारे में पता तो नहीं चल रहा है? काका, बस नौकरी तो गई है, फिर से मिल जाएगी। आपकी नौकरी चली गई दादा? हाँ, गई तो गई, क्या कर सकते हैं। इसलिए आप सब लोग परेशान हैं। कोई बात नहीं। नहीं, आप लोगों को मेरी नौकरी के बारे में कैसे पता चल सकता है? वो सब तो मेरे साथ हुआ है, बात कुछ और है। आप मुझे बताइए, आप लोग क्यों परेशान? किशोर, क्या बात है किशोर जी? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है कार्तिक जी। मुझे यहाँ आकर सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। वहां ताई ने बात बहुत आगे बढ़ाई है। क्या हुआ? अब और क्या किया ताई ने? ताई ने सुरभि के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। सुरभि को जेल में डाल दिया। ओए लड़की, किसके लिए काम करती है तू? अरे, दिखने में तो बहुत शरीफ लग रही है तू। या इस धंधे में नई है क्या? हाँ? ओफो। इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी। तुम अकेले क्यों गई ताई के घर? और तुम सबको क्या बोल रही थी कि मुझे मत बताना? क्यों सुरभि? कार्तिक, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। तुम्हारी मन में जो आएगा तुम वो करोगी, बगैर आगे पीछे देखे, बिना कुछ सोचे समझे। वाव, इसका वाला कितना हैंडसम है। गुस्से में तो बिल्कुल अजय देवगन दिख रहा है। कार्तिक, आप प्लीज धीरे बोलिए, सब सुन रहे हैं। कार्तिक, क्यों बोलो मैं धीरे? तुम बीवी के मन में जो आएगा तुम वो करो, लेकिन पति ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। बस जाओ, नहीं कर रहा मैं धीरे बात, क्या कर लोगी? अरे बैठे बैठाए मुसीबत। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इस तरह देख के सलाखों के पीछे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ताई ने अच्छा नहीं किया, उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। आज उन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी। मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा, लेकिन उन्हें इस बात का जवाब देना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरी पत्नी सुरभि को छोड़ दीजिए। बघा कार्तिक साहब, हे माझा हाथी नाही। कमला बर्वे ने इनके खिलाफ जो कंप्लेंट लिखवाई है उसमें जमानत नहीं हो सकती। अनधिकार घर में घुसकर हमला करने का आरोप है इन पर। अब इनके बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर कमला बर्वे खुद आकर अपनी कंप्लेंट वापस लेती है तो। कार्तिक, कार्तिक रुकिए प्लीज। आई थी बड़ी बप्पा की हिमायती करने के लिए, शायद ताई से टकराएगी। अरे ताई के लफड़े में तो बप्पा खुद नहीं पड़ते, तो ये दो कौड़ी की लड़की क्या है? अब सड़ेगी ना जेल में, तब इसकी अक्ल ठिकाने लगेगी। ताई, मालूम था मेरे को आएगा तू इधर ही, ऐसे हाथ जोड़ते हुए, मेरे पैर पड़ते हुए कि मेरी बाइको को छोड़ दो, ऐसे गिड़गिड़ आएगा तू मेरे सामने पन्ना ही। आज मैं तेरी एक नहीं सुनेगी, तू जो मर्जी कर ले। अभी भी वक्त है कार्टिया, तेरी बाइको को संभाल आणि समझा, ताई के लफड़े में नहीं पड़ने का। तू तो जानता ही है ताई इससे भी बड़े बड़े कांड कर सकती है, जानता है ना? कि याद दिलाना पड़ेगा कि मैं हटा इसको। मैं क्या बोल रही है तेरे को? इसको बाजू कर। बेड़ा झाला इसका, पागल हो गया क्या कार्टिया तू? हाँ ताई हाँ, पकड़ा गया हूं मैं।
सच में सर घूम गया मेरा। अगर सुरभि आधे घंटे तक घर नहीं पहुंची तो और पगला जाऊंगा। एक सेकंड नहीं लगा था मुझे आपको ये सब देने में, अब भी मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा आपकी जान लेने में। ये काय बोलते रे? ये तू तो मेरा शाना मुलगा है, मेरा बच्चा है, तो तू हमको मारेगा? ऐसे बिंदु दी, हेमा दी, बचपन से खेला इनके साथ, तू हम लोग की जान लेगा? आप सही कह रही हो। अपनों के लिए जान देने वाला कार्तिक अपनों की जान कैसे ले सकता है? आज मैं यहां जान लेने के लिए नहीं, जान देने के लिए आया। मैं कार्तिक बर्वे अपने होशो हवास में ये बयान दे रहा हूं कि मुझे कमला ताई ने, हेमा दी ने, बिंदु दी ने और प्यारे जी ने आत्महत्या करने पे मजबूर की। इन चारों ने मिलकर धोखे से मेरी सारी जायदाद, सारी संपत्ति और मेरा सारा कारोबार छीन लिया। आपसे मैंने कहा था कि मेरे रास्ते के बीच में मत आना। मैंने आपको सब कुछ दे दिया ताकि आप हमसे दूर हो जाए। लगता है आपने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। सुरभि को आपने उस जगह पे भेज दिया जहां पे कोई भी पति अपनी पत्नी को नहीं देखना चाहता। नहीं 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 नहीं, इधर तू गलत जा रहा है। मैं तेरे रास्ते में नहीं आई ना, मैं तो इधर ही चाहिए अपने घर में। तेरी बीवी आधम की मेरे घर में, यानी मेरे घर में आके मेरे को बता रही कि क्या करना चाहिए यानी क्या नहीं। अगर मुझे भी मालूम होता ना कि आप गणपति बप्पा को बाहर निकालने वाले तो मैं भी चला आता। कुल देवता का अनादर कोई नहीं देख सकता। पति के दान किए हुए घर में पत्नी अपना क्या हक जमाएगी ताई? अनिष्ट से बचानी आई थी वो आपको, लेकिन आपने सुरभि के साथ बहुत गलत किया। आपने उसको हवालात भेज दिया। अगर सुरभि आधे घंटे में घर नहीं पहुंची तो मैं सबके सामने अपने आप को गोली मार दूंगा। और ये बात मैं रघु को भी बोलकर आया हूं कि ठीक आधे घंटे के बाद यहां पर आ जाए। सुरभि चाहे सही हो या गलत, एक बात मत भूलिएगा, वो मेरी पत्नी है और मुझे मेरी पत्नी अपने साथ चाहिए, हवालात के पीछे नहीं। हे सासू मां, दौड़कर जाइए और सुरभि के खिलाफ जो केस है उसे वापस ले लीजिए। अरे कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए, सब कुछ हाथ से निकल जाए। जाइए जाइए ताई, आपके पास आधा घंटा है, ठीक 30 मिनट। अरे बुढ़िया, दौड़ के जाओ ना, भागकर फुल स्पीड में। कार्तिक के खून के इल्जाम में जेल जाओगी क्या? जाइए जाइए, लेकर आइए सुरभि को, उसकी पत्नी को। किशोर जी, कार्तिक यहाँ से बहुत गुस्से में गए। कुछ गलत ना कर बैठे वो गुस्से में। आप प्लीज ताई के घर जाइए, उन्हें रोकिए प्लीज। नायक चल, मेरे को अपना केस वापस लेने का तमाशा केस रद्द करा। चल इसको खोल, निकाल इसको। पण कमलाताई, मी हे कसे करू शकतो? सरकारी मामला है, कागजी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना। ये भाड़ में गया तेरा ये कागजी कार्रवाई, समझा ना? आणि अख्खी सरकार हिला के रख देगी मैं। तू जानता है मैं कौन है, समझा ना? तेरे को भी पूरा का पूरा हिला देगी। ये नायक, तू जबरदस्ती मेरी बहू को लॉकअप में रखेगा, चाहे उल्टा केस तेरे पे ठोक के रख देगी मैं। नायक काय ताई, अभी बहू बहू कर रही है, पर अगर उसको घर नहीं लेके गई ना तो बहुत भारी पड़ जाएगा रे, समझना बात को। क्या बात कर रही है ताई आप? आपके कहने पर ही मैंने इसको बिना वारंट के अरेस्ट किया और लॉकअप में भी डाला। तू समझता काय को नहीं है मेरी प्रॉब्लम को? खाली पुकट काय को बहस कर रही तू मेरे से? ये तेरे मिठाई का डब्बा मैं भिजवा देगी, लेकिन इसको अभी के अभी निकाल लॉकअप से। खोल इसको। हवलदार पांडुरंग, लड़की को बाहर निकालो। ए नायक, इसका एक पैर तो कब्र में है, जाना किसी और को बोलना करने को। तुम्ही थांबा ताई, मी आहे ना। ओ काका, फटाफट करा ना।
दयामला, घर जाओ, हाँ, तुम्हारा ड्यूटी खत्म हो गया अभी। तेरे को मैं घर पे चल के देखेगी। नमक मेरा खाता है और वफादारी तो काट के दिखाता है। ये चल निकल, अरे निकल ना फुटेज, चल। सिर्फ 30 सेकंड बचे। अरे कार्तिक जी थोड़ी सी तो मोहलत दीजिए, 5 मिनट दीजिए, आती हूँ, आ ही रही हूँ। कार्तिक प्लीज मेरी बात सुन। कार्तिक ऐसा मत कर प्लीज। 5 सेकंड। 4 3 2 1। आ गई देखिए आ गई रुक जाइए आ गई। ये ले तेरी बाइकों को संभाल, अनि हटा उस बंदूक को अपने गनपट्टी से। चलता नहीं तूने, जान मेरी निकल रही है। सुरभि, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? ताई, आज तो मैं आत्महत्या का नोट फाड़ के जा रहा हूं, लेकिन अगर आज के बाद आपने मेरी जिंदगी में दोबारा कोई भी बखेरा खड़ा करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो सोइए। जान बची लाखों। प्यारे जी, गोली मार दी। एमा, मैं जा रहा हूँ। प्यारे जी, मेरे प्यारे को मार दिया। अरे प्यारे जी, खून नहीं है, रंग है। हैप्पी होली इन एडवांस। भाई, काम पैसा नहीं, दिमाग आता है। प्यारे जी, होली का तोहफा। सूरी, और मैं क्या करता? अगर मेरे पास पैसे भी होते ना, मैं तब भी तुम्हारी जमानत नहीं करवा पाता। ताई ने ऐसा केस बनवाया था तुम्हारे खिलाफ। अगर ताई खुद आके वहां पे अपना केस वापस नहीं लेती ना, तो जेल में सड़ रही होती तुम। उस नर्क में मैं तुम्हें एक पल के लिए नहीं छोड़ सकता। और ताई को और कोई भाषा समझ में नहीं आती, इसलिए मजबूरन मुझे ये सब करना पड़ा। तुम खामोश क्यों? बोलो ना कुछ। क्या बोलूं मैं आपको कार्तिक? आपने बोलने के लिए मेरे पास कुछ छोड़ा ही नहीं है। आपको हर चीज में बचपना सूझता है, हर चीज आपके लिए मजाक है। अगर ताई को पता चल जाता कि वो पिस्तौल नकली है, तो आप क्या करते? अगर ताई आपके झांसे में नहीं आती और कहती कि जो करना है कर लो, तो क्या आप असली में गोली मारते अपने आप को? कार्तिक, आप कुछ भी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते कि आप क्या करने जा रहे हैं। सुरभि, अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ती ना, तो बिना सोचे समझे वो भी दे दिया होता। एक पल भी हिचकिचाता नहीं। क्यों सुरभि, सही कह रहा ना मैं? ऑटो! अरे कहाँ जा रही हो? खार पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन क्या काम है? अरे कुछ रह गया क्या? हाँ हाँ, अरे ऑटो, अरे मैं भी चल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। रिपोर्ट?
सुरभि, अब ताई के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने का क्या फायदा? जो होना था वो हो गया ना। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। मुझे अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। इन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की, आत्महत्या करने की कोशिश की इन्होंने। सुरभि, क्या मजाक है? 1 मिनट में तुम्हारे पति को अंदर कर देंगे। तुम जानती हो ना आत्महत्या करना कितना बड़ा जुर्म है। तुम कैसी पत्नी हो? हाँ, मैंने तुम्हें बचाने के लिए इतना सब कुछ किया और तुम मुझे अंदर कराने की कोशिश कर रही हो। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मेरी रिपोर्ट लिखिए। 1 मिनट, पहले आप दोनों डिसाइड करो कि रिपोर्ट लिखवानी है कि नहीं लिखवानी है। सुरभि, तुम्हारा गुस्सा जायज है, एक बार मेरी बात तो समझ लो। मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। अगर मेरे पास और कोई रास्ता होता ना तो मैं ये हरगिज नहीं करता। रास्ता वही होता है जिन्हें हम खुद चुनते हैं। और अब आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ साथ मैं भी हूँ। लेकिन नहीं, आपको बस अपनी मनमानी करनी है। कार्तिक, अगर ताई नहीं मानती, मुझे यहाँ से नहीं छुड़वाती, तो क्या आप सचमुच गोली मार लेते अपने आप को? मुझे ऐसे जिंदगी के राह पर अकेला छोड़ देते? हर बात की ना एक मर्यादा होती है और आप हर बात की मर्यादा लांघते चले जा रहे हैं। कभी अचानक से प्यार की बौछार कर देते हैं, कभी अचानक से मरने मिटने पर उतारू हो जाते हैं। आपको क्या लगता है ये सारी हरकतें करने से आप एक आदर्श पति कहलाएंगे? नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा सब करने से ना आप आदर्श तो क्या, एक साधारण पति भी नहीं कहलाएंगे। आपके लिए ना यही बेहतर होगा कि आज रात आप उस लॉकअप में बिताएं और रात भर यही सोचे कि क्या सही है और क्या गलत। हाय इंस्पेक्टर साहब, देखिए ना, मुझे लगा मेरी पत्नी मेरे लिए वाही देगी, लेकिन ये तो पत्थर दिल के निकले। पत्थर दिल के सनम, तुम्हें हमने मोहब्बत का खुदा माना। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि तुम्हें हमने यही बात ना आपकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप मेरी हर बात का मजाक उड़ाते हैं कार्तिक। आप ना कभी सुधरने वाले नहीं हैं। हर वक्त बचपना दिखाते हैं। जिंदगी खेल नहीं होती है कार्तिक। सुरभि, तुम थोड़ा सा धीरे बोलो ना, सब सुन रही है। हाँ तो सुनने दीजिए ना, पत्नी हूँ मैं आपकी। पति चाहे जो मर्जी करे, लेकिन पत्नी का इतना भी हक नहीं होता। क्यों पत्नी हर बार अपने पतियों की गलती पर पर्दा डाले? हाँ बराबर, एकदम सही बोली मैडम आपने। अरे ऐसे मर्दों को तो सर पे बिठा कर रखते लोग, इसलिए तो मनमानी करते रहते हैं। ओ मैडम, सारी गलती मर्दों की थोड़ी ना होती है। ओ हवलदार साहब, ये पुलिस स्टेशन है। छानबीन करोगे तो मर्दों के केसेस ही ज्यादा निकलेंगे। अरे कुछ भी बोलती हो तुम। आणि तुम्ही दोघे इकडे राडा करायचा नाही। घर की बात घर में करने का। अभी किसी की कोई रिपोर्ट नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, आपको तो ना मैं घर पर ही निपटूंगी। घर चलिए आप। सुरभि, इंस्पेक्टर साहब, आज रात के लिए आपके यहाँ पे कोई कमरा खाली है क्या? वो क्या है ना कि आज मेरी जान खतरे में है। कमबख्त इश्क है जो कब आता है कब जाता है, पर रहता है जब तक ये कमबख्त जन्नत दिखाता है। हेलो, हाय मामा, कैसी हैं आप? मैं हाँ मामा, है कुछ बात। आपको तो हमेशा मेरी आवाज सुन के मेरे दिल का हाल पता चल जाता है ना? मॉम, आपको पता है आज पहली बार मेरी दुनिया में आपके और भाई के अलावा कोई और भी आ गया है मॉम। हाँ मॉम, एग्जैक्टली। ऐसे लग रहा है कि किसी ने मेरा दिल और दिमाग दोनों हाईजैक कर लिया मॉम। क्या? मॉम, आप भी ना कैसी बातें करती हैं? नो 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 नो, अभी भाई को कुछ नहीं बताना। मम्मा, आप तो जानते हो ना कि भाई कैसे? भाई को पता चला तो वो कार्तिक को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देंगे। अभी भाई को इस बारे में कुछ ना ही पता चले तो अच्छा है।
फिर एक बार भाई दुबई से आएंगे तो इस बारे में सोचूंगी। तब तक मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मुझे कार्तिक से सचमुच प्यार है या ये सिर्फ अट्रैक्शन है। क्या? कार्तिक? मॉम, मुझे नहीं पता कि उसे मुझसे प्यार है या नहीं, पर होगा भी कैसे? आपको पता है, मैं पागलों की तरह उस पर भड़क गई थी। फर्स्ट इंप्रेशन ही इतना खराब था। आई एम श्योर कार्तिक तो सोचता है कि मैं कोई बड़े बाप की बिगड़ी हुई बेटी हूँ। पर नहीं ना मॉम, मैं तो आपकी लाडली हूं ना। ओके मॉम, अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आई लव यू मम्मा।